बहुत से मैं ऐसे भी मिले, बोला नहीं जी मुझे तो 2 पैक चाहिए, मैं तब गा लेता हूँ गाना। ऐसे मिले हमें ऐसे 2 पैक। हाँ हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। हाँ हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। जैसे हम कहते हैं और करते भी हैं कि हम हर हफ्ते किसी न किसी सेलिब्रिटी को अपनी स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह कोहली जी, जिन्होंने उत्तराखंड के कोई भी ऐसा लोक कलाकार नहीं होगा, चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी हो, प्रीतम बर्तवान हो या माया उपाध्याय हो या दूसरे और कई कलाकार या इंद्र आर्य हो, इन सभी लोगों के साथ जो आज भी नए कलाकार आ रहे हैं, सभी के साथ इन्होंने अपना म्यूजिशियन दिया है और उनके म्यूजिक के बलबूते आज ये सभी लोक कलाकार अपने मुकाम पर हैं। हमने सोचा कि जो पीछे की एक मजबूत कड़ी है जिसको लोग देख नहीं पाते हैं, आज आपके सामने उनको मुखातिब करवाने जा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह कोहली जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप। और उनके साथ जो आए हैं, अगर आप सिर्फ गाना सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और उनके साथ जो रिदम पे हैं वीरेंद्र काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लंबे समय से आपको देखते आ रहे हैं। और सुरेंद्र भाई, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, राज्य बनने से पहले से आप म्यूजिशियन के ओर हैं और राज्य बनने के बाद तो लगातार आप इसी में रम गए, तो यानी कि म्यूजिक के रमता जोगी कहेंगे रमता जोगी। तो ये जो साधु हैं, असली साधु संगीत के, आज हमारे साथ हैं। तो आप क्या सुनाएंगे पहले या कुछ बातचीत करेंगे? अभी तो शुरू में बातचीत करेंगे, पहले तो हम अच्छा, संगीत के क्षेत्र में हम कब से काम कर रहे हैं, अच्छा, इस क्षेत्र में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अरे क्षेत्र के नहीं, वो तो हम आपके बिना अधूरे हैं। पत्रकार तो ही, आप कलाकार भी जेनेटिकली। तो चलो, आप हमारे दर्शकों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि यार ये फलाने गाने पे बड़ा अच्छा म्यूजिक किसने बजाया, ऐसा सवाल उठता है, बजाय लोग देखते नहीं है। तो मैंने कहा कि सुरेंद्र कोहली ने बजाया। मैं ये कहता हूँ हर किसी को। तो लोग पूछते हैं कि यार ये फलाना म्यूजिक बड़ा अच्छा गाना है यार, बड़ा अच्छा म्यूजिक है, किसने बजाया? मैंने कहा सुरेंद्र कोहली ने बजाया। तो आज आप हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, कैसे लोग पकड़ते हैं आपको कि सुरेंद्र कोहली को बुलाओ? ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, करीब 30 साल तो हो ही गए होंगे लगभग। हाँ, 30 साल तो हमें हो गए। तो बस इतना बजा रहे हैं, लोगों के कानों में म्यूजिक कर रहे हैं, नए कलाकार हैं, म्यूजिक करते हैं, तो सबके माइंड में रहता है कि ये, मतलब लाइव शो भी मैं करता हूँ तो लोग पकड़ लेते हैं कि ये हाथ किसका है। अच्छा, सिंगर पहचान लेते हैं कि ये म्यूजिक किसका है। अच्छा, ये सुरेंद्र कोहली का है, ये किसी और का है, अदर पर्सन का है। तो हाथ पहचान लेते हैं लोग, जो सिंगर, जो जानकार सिंगर होते हैं वो पहचान लेते हैं। नहीं, जैसे आप स्टेज की बात कर रहे हैं हम अभी, और आपके साथ कोई नया आर्टिस्ट फंस गया है या आ गया, तो बजाय वो जैसे भी रहा होगा, लेकिन आपके लिए नया है कि पहली बार आप उसके गाने में बजाए, तो ऐसे कैसे, क्या जादू है आपके पास कि आप उसके साथ भी फिट हो जाते हैं? अब ये है कि हमने पहले उसको सुनना पड़ेगा, उसको स्टेज में क्या हमारे एकदम कैसे सुनते हैं? वो तो सीधा आता है, वो सीधे आते हैं। हाँ। सुनते हैं, हमें भी कंफ्यूजन होती है कहीं न कहीं उसके स्वर पकड़ने में। अच्छा, कहने की दिक्कत तो होती है। हाँ। लेकिन जब हम 1-2 लाइन सुन लेते हैं उसको, तो धीरे धीरे हम हाथ धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा। ये स बज रहा है, रे बज रहा है, ग बज रहा है, ये कौन सा स्वर है, तो हम उसमें पहले सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो मैं, अच्छा, सुनने की क्षमता बहुत मायने रखती है इसमें, मायने रखती है इसके। किसी को भी सुनना बहुत जरूरी है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, किसी भी क्षेत्र का संगीत हो, लेकिन अच्छा, उसमें पहले सबसे पहले श्रुति है, सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो सुनाओ जरा, सुनाओ, देखी जाएगी। सुनाए दो आप, क्या हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं? दर्शकों में
बताना चाहूंगा कि गीत नहीं हो सकता है आज, जो म्यूजिक ही बजाएंगे वो, चाहे तो गा सकते हैं एक लाइन, लेकिन बेसिकली म्यूजिक। वैसे मैं म्यूजिक में हूँ, वैसे म्यूजिक गाता सुनाइए। भी हूँ मैं, कोई बात आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से गाता भी हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको, एक माता की स्तुति सुना देता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है। अष्टभुजाधारी छे तू, हाथ चक्र धारी छे, सिंह के सवारी छे, सिंह के सवारी छे। अनंत तेरी कहानी मेरी, जय माँ दुर्गा भवानी, जय अम्बे, जय माँ दुर्गा भवानी, जय मैया, जय माँ दुर्गा भवानी। तो 2 लाइन क्या मैंने बात आपको माता की स्तुति हाँ, सुनाई, हाँ, हाँ। और उसके बाद थोड़ा म्यूजिक पार्ट जो होता है हम हारमोनियम से, पहले जो शो होते थे जैसे बड़े बड़े शो होते थे ना, हाँ, हाँ। अब तो आधुनिकीकरण हो गया है म्यूजिक का। हाँ, हाँ। तो पहले मेन हारमोनियम बजता था बड़े बड़े स्टेज शो में। हारमोनियम तो मतलब बेस था। तो हारमोनियम ही है। हाँ, बेस हारमोनियम में बजता था पहले कीबोर्ड तो बहुत कम बजता था, बहुत कम बजता था। जो ऑडियो कैसेट, आप पुराने ऑडियो कैसे सुनोगे आप अंचल जी, तो उसमें हारमोनियम बजता था। बैकिंग भरने के लिए उसमें ऑर्गन का, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था, और बाकी लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते थे, वायलिन बज गया, संतूर बज गया, सितार बजता था। तो हारमोनियम का पार्ट अलग बजते थे। हाँ, वही कीबोर्ड केवल भरने के लिए करते थे उसको, खाली कहीं स्ट्रिंग कर दी, और बाकी स्ट्रिंग का काम भी वायलिन करता था। या फिलर भरना है, 5-5, 10 वायलिन इकट्ठे बजते थे। 2-2 ढोलक, 2-3 तबले इकट्ठे बजते थे। इतनी मेन पावर लगती थी। हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी पहले से ना, स्टेज शो में हारमोनियम बजता था। अब थोड़ा सा लगभग 96-97 से कीबोर्ड का प्रयोग होने लग गया स्टेज में, धीरे धीरे ऑक्टोपैड बजने लग गया। पहले हुड़का बजता था, साइड परकशन बजता था, वैसे 5-6 इंस्ट्रूमेंट होते थे, घुंघरू ये सब कुछ रख के ऐसा। ये अब ऑक्टोपैड को एक में परोस दिया गया है, उसमें सारे साजबाज अब इलेक्ट्रिक हो गए। अब एक ही आदमी उसको बजा, अब एक पैड पकड़ा, हाँ, उसमें हाँ, सारे इंस्ट्रूमेंट है दुनिया भर के। पर पहले यहाँ पे बोतल रख दी, यहाँ पे मंजीरा रख दिया, यहाँ पे ऐसे रखते थे पहले, ऐसे बजते थे पहले। ऐसा था पहले। ये मैंने नहीं देखा। अच्छा। तो उसमें अच्छा एक आदमी बजाता था उसको, एक 4-5 चारों तरफ रखता था अपने वो। अच्छा ऐसे थैले में भर के लाते थे वो साजों को। हाँ। किसमें परकशन, हाँ। वो घुंघरू आने वाला, हाँ। शक वाला, हाँ। और घुंघरू, तो उसका ऐसे स्टैंड टाइप के बनाते थे, उसमें ये बजाते थे। अब वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक में अब उसमें ऑक्टोपैड बन गया, उसमें सब कुछ आ गया, वो सब उसी में बजेगा। अब धीरे धीरे हुड़का भी गायब हो रहा है, हुड़का बजता नहीं स्टेज में, बहुत कम लोग बजाते हैं। कुछ खास लोग बजाते, जैसे भरतवान जी का वो वहाँ बजता है हुड़का, हाँ। नेगी जी के में भी बजता है। पर अब जो नए सिंगर जो आ गए हैं, वो आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट आ गए, अब गिटार हो गया। हमारे लोक संगीत में गिटार का नहीं होता था पहले। अच्छा, गिटार की आवाज़ जैसे कई बार स्टेज पे में 2-2, 3-3 गिटार होते लगे हुए ना, उनकी आवाज़ आती क्या कहीं? मुझे लगता है कि कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है। हाँ, गिटार का वो थोड़ा भराव के लिए होता है। अच्छा। अब लोग उसका यूज करते हैं। एक तो बेस गिटार होता है, एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है। अच्छा। होलो गिटार बजता है, उसके कॉर्ड्स के लिए, भरने के लिए। अच्छा। बस बाकी वो अब लोग यूज कर रहे हैं, गिटार का यूज कर रहे हैं। आधुनिकीकरण हो रहा है म्यूजिक का, अच्छा भी लगता है। लेकिन कुछ जो पारंपरिक लोकगीत हैं उसमें से अब हारमोनियम का काम स्टेज में कीबोर्ड से काम चला लेते हैं। हाँ, वो मतलब उसको हिला दिया बस, उसमें हारमोनियम बजा दो उसमें। लेकिन जो असली चीज़ है, जो हारमोनियम स्वर है, जो हारमोनियम ही पूरा कर सकता है। कीबोर्ड आप 10 लाख का ले लो, लेकिन जो हारमोनियम चाहे वो 20,000 का हारमोनियम है, वो 10 लाख के कीबोर्ड से बहुत
हाई क्वालिटी का महत्वपूर्ण हारमोनियम ही है। मैं कई बार देखता हूँ बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे देश के जाने माने, जब वो बैक स्टेज प्रैक्टिस में रहते तो हारमोनियम रहते उस पर प्रैक्टिस करते हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा, बड़े बड़े गजलिस्ट हैं, बड़े बड़े गायक लोग हैं तो हारमोनियम का सहारा लेते हैं। हाँ, मैंने देखा उनको प्रैक्टिस करते समय वो हारमोनियम बजाते हैं। वो गिटार जो भी वो रहेगा वो सब बजेगा। हाँ, वो बजेगा, लेकिन वो जो मेन चीज़ जो है हारमोनियम मेन है। वोकल में, गायन में हारमोनियम तानपुरा उसका यूज होता है। तो जो ये नए कलाकार आ रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसा कुछ आप पास आंकड़ा है कितने हैं लोग गायक? लोग गायक तो हजारों हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं तो उत्तराखंड में तो। क्योंकि अब एक घर से ऐसा नहीं कि परिवार कोई छुटा हुआ नहीं है जहाँ गायक नहीं होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार नहीं छुटा हुआ है, सब ऑडियो में आ गए। परिवार भी नहीं छुटा हुआ है, सब ऑडियो वीडियो में आ गए। ऑडियो वीडियो में आ गया। अब तो एक गाना गा दो, कोई भी गा सकता है। सब हारमोनियम पे आते हैं क्या सीख करके? हारमोनियम पे कोई नहीं आता। हारमोनियम का तो उसका प्रचलन धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। तो आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उनके साथ फिर? अब हम तो हारमोनियम बजाते हैं तो अब कीबोर्ड में उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब कहीं बेसुरा होता है, कहीं बेताला होता है, तो अब उसको स्टेज में तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। हाँ, पर रिकॉर्डिंग में उसके साथ हम तो गा भाई उसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। पहले तो रील करती थी पहले, जैसे लाइव रिकॉर्ड। हाँ। अब तो कुछ भी कर रहे हो, एक लाइन गा दो बस भाई, एक लाइन गा दे बस, रहने दे, उसको बना देंगे। दो लाइन तो 20 बार गा ले, 50 बार गा ले, 100 बार गा ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब गायक बनना आसान है मेरे को लगता है। पर जब हारमोनियम नहीं आ रहा उसको बजाने तो कैसे बनेगा आगे? अब बन रहे लोग गायक। अब हारमोनियम नहीं आती तो हारमोनियम तो गायकों को बहुत कोई बिरला होगा जिसको आती होगी हारमोनियम। कोई किस्सा है ऐसे बहुत लोग हैं कि कौन नहीं, इतने बजाने वाला कोई है नहीं ऐसे। अच्छा, है ना? लेकिन जैसे कोई आया होगा आप साथ स्टूडियो में तो आपको लगा होगा यार कोई बड़ा अच्छा अनुभव, कोई ऐसा अनुभव अब है? कुछ लोग हमारे साथ स्टूडियो में जब हम गए, हाँ, कोई सिंगर आ गया कि जी मैं गाना गाना चाहता हूँ और ये अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। अच्छा, बोलता तो ऐसा है कि बहुत अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। अच्छा, और मैंने 50 गाने गा दिए मैंने यूट्यूब चैनल के लिए। अच्छा, ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसे बोलता, कॉन्फिडेंस तो होता ही है उसको कि भाई अच्छा, मैं 50 गाने गा चुका हूँ। हाँ, लेकिन मेरे गाने में म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा भाई अपना स्वर बताओ। हाँ, तो स्वर मैंने कहा कोई स्वर तो होगा इसमें, जो हाँ, ये 7 स्वर है इसमें, 7 स्वर में कोई अपना स्वर। जब 50 बोला मैं गाता हूँ, आप बजाइए। मतलब मैं गाता हूँ आप बजाइए, कोई स्वर नहीं। हाँ, अच्छा, बोला आप तो बजाओ। हाँ, मैं गाता हूँ। बोला मुझे पता अपना स्वर का, मैं अपने गले से गाता हूँ। वो गाता है। फिर अब जैसे अस्थाई कुछ सिंगर हम ऐसे फंसे, अस्थाई तो उसने ये दूसरे कॉलेज से गा दिया उसने। अच्छा, अब अंतराय में वो कभी तीसरे पे पहुंच जाए, कभी दूसरे में पहुंच जाए। अरे भले आदमी, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, हमने तो एक स्वर में वो करना है, रिकॉर्डिंग होनी है, उसने पब्लिक ने सुनना है उसको। उसने बोला मैंने तो ऐसे गाता ही हूँ, कॉन्फिडेंस उसका पूरा होता ही है। अच्छा, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आता है वो? ऐसे एक दो सिंगर हम ऐसे टकरे में कि कॉन्फिडेंस पूरा, भाई नहीं ये इसमें बजता है भाई, क्यों नहीं बजता है इसमें, बजाइए। मैंने कहा भाई भले आदमी, इस स्वर को पहले फिक्स करो पहले यार, तभी तो हम बजाएंगे। तो बोला हमने तो पिछली बार दूसरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, वहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने कहा उसका रिजल्ट देखा तूने, क्या है तेरा रिजल्ट वहाँ? अच्छा, वहाँ रिजल्ट देखा होगा कैसा है। मैंने कहा अंतरा तूने इसमें गा रखी है, अस्थाई तूने इसमें गा रखी। बोला आप पढ़ो। तो हमने कोशिश की उसको, तब वो कंप्यूटर का ज़माना आया तो हमने उसे 2 बार 3 बार 10 बार गवाया, उसे ठीक करवाया उससे। अच्छा, तब उसका गाना सेट हुआ। तो उसने वो गाना भी कम से कम हमने 5-6 बार गवाया उससे, 5-6 दिन लगातार 5-6 दिन। अब एक दिन भाई नहीं आया मज़ा भाई, दूसरे दिन गा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हमने रिजल्ट अच्छा देना है तो ऐसे कैसे होगा जब स्वर पे नहीं गाएगा। लेकिन वो जब वो गाना निकला, मैंने कहा अब कैसा है गाना? तो गाना बढ़िया है, म्यूजिक भी बढ़िया होगा, सब कुछ होगा। तो मैंने कहा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी मतलब आए गाना तो वहीं पे स्टूडियो में गाना लिखा और गा के चल दिया, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा मेहनत करनी, संगीत तो साधना का विषय है। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ती है भाई। मैंने कहा ऐसा है, मैं अगर कुछ नहीं,
तो मैंने तो पैसे लेना है, माना स्टूडियो वाला पैसा ले लेगा, अपना पैसे ले लेगा, उससे उससे उसे क्या मतलब, तूने क्या गाया, तुझे स्वर में है, ताल में नहीं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, उसने पैसा कमाना है। अब जिसने 5-10 लाख रुपए का बारदाना जोड़ रखा होगा तो पैसा भी लेगा ही, वो लेगा, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। वो तो तेरे ऊपर बात है, या कुछ सीख, किसी से पूछ। तो आपने उसको बोला नहीं कि आप प्रैक्टिस करते हैं? मैंने बोला उसको प्रैक्टिस करते हो? हाँ। बोला प्रैक्टिस नहीं, बोला मैम तो बहुत से मैं ऐसे भी मिले, हाँ। बोला नहीं मैं तो 2 पैक चाहिए, मैं तब गा लेता हूँ गाना। ऐसे मिले हमें ऐसे, 2 पैक, उसके बाद गया स्टेज में, स्टूडियो में पैक ले ही लिया, ले लिया उसने, तब गाया उसने गाना। भाई यार मैंने कहा ये तो, अच्छा, उसके बिना नहीं आया स्वर? नहीं, बोला मेरा स्वर निकलता है नहीं उसके बिना। तो उसने बैग में ला के रखी थी? ला रखी होगी उसने पहले से, बैग में रखी हुई, रखी होगी। बोला स्टेज में जब मैं जाता हूँ हाँ, स्टूडियो में, तो 2 पैक लेके, तो बोला मेरा सांस खुलता है। मैंने कहा भाई सांस तो खुल जाएगा, कोई बात नहीं, गजब है ना, सांस तो तेरा खुल जाएगा, लेकिन तू सीखेगा कैसे? अब जहाँ नहीं मिला पीने को, वहाँ क्या करेगा? ओहो, तो ये तो आपका एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। और जैसे आप बड़े लोगों के साथ भी बजाते हैं, पूरा म्यूजिक देते हैं आप, नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण या इंदर आर्या, ये और बहुत सारे जो माया उपाध्याय, ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनके साथ का क्या अनुभव रहता है आपका? इनके साथ तो ये होता है कि हमें थोड़ा सा बहुत तैयारी से जाना पड़ता है। ये पहले बता देते हैं कि ऐसे ऐसा होना है? हाँ, वो अपना सीक्वेंस भेज देते हैं, हमारे पास ये गाने हैं, आप भी तैयारी करो। हैं, ये तो करना पड़ता है, वो भेजते हैं और सीक्वेंस के, हमारे पास 20 गाने इसलिए एक हम गाएंगे, इसका म्यूजिक देख लेना भाई। अच्छा, ये स्टेज शो का है उनका? हाँ, ये हमारे गाने और इसका म्यूजिक देख लेना कि आपने इस चीज़ में बजाना है इसको। अच्छा, तो आपने स्वर म्यूजिक देख लेना, हमारा ये पुराना स्वर है। अब वो हम जैसे जो ऑडियो कैसेट में जो बजा होता है, तो उसको उससे सुनते हैं, फिर वो स्वर हमने वो करते हैं। या कई बार तो आप खुद ही बजा रखा होता है उसमें, उनके ऑडियो में? कभी कभी क्या होता है कि जैसे माना हमने 20 गाने लिख दिए किसी सिंगर के, तो उनकी डिमांड कोई और आ गई, हाँ, कि ये गाने गाओ जी, आपने ये गाना बहुत अच्छा था, तो उसमें थोड़ा सा स्टेज में बोल देते हैं सिंगर, जो समझदार सिंगर होते हैं, बोल देते हैं कि भाई मेरा फलाना स्वर है, आप ये बजाओ। तो म्यूजिक पार्ट हम प्राइवेटली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, समझदार सिंगर के साथ में। हाँ, मतलब जैसे जो बड़े नाम हमने, जो बड़े नाम हैं, जैसे मीना राणा हो गए, हाँ, इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। नए सिंगर के साथ तो दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो उसको बेचारे को स्वर का पता नहीं होता है, उसका मनोबल भी नहीं गिराना स्टेज में, वो स्टेज में आ गया और हम अपनी तरफ से कुछ बजाने लग गए, हाँ, तो वो क्या पता उसको समझ में ना आए, उसके समझ से बाहर हो जाए, वो तो होपलेस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो हमने उसको लेके चलना है, हम बैग में बैठे हैं, हमने उसको आगे पुशअप करना है उसको, ताकि वो अच्छा करे वो। क्या तो हम ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ी करते हैं, उसमें भाई तू जो लाइन तू गा रहा है वही बजा लेते हैं पीछे से। क्या बात है, ये बड़ी बात है सुरेंद्र भाई आपकी, कि अगर आपके सामने कोई आर्टिस्ट आता है, नया आर्टिस्ट आता है, उसको प्रमोशन करना है, ताकि तो अच्छा कर पाए, वो अच्छा कर पाए, क्योंकि वो अच्छा कर पाएगा तो हमारा भी नाम होगा, वो हमारा नाम तो लेगा कम से कम, कि यार ये म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ किया हमारे साथ। तो म्यूजिक बड़ी बात है कि बिना म्यूजिक के आप न गायन में, बिना म्यूजिक आप आगे कुछ नहीं, गायन वादन नृत्य तीनों के बिना संगीत नहीं है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक है, मतलब गायक वादन के बिना कुछ नहीं, वादन गायक के बिना कुछ नहीं, एक दूसरे के पूरक है, वो समकक्षक हैं सब। क्या बात है, तो ऐसा ही कुछ हो जाए क्यों नहीं, तो दर्शक बोलेंगे यार कि इन्होंने बोल दिया। हाँ, हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। हाँ, हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। हाँ, हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। सुपारी खाए अमूल भी
अमूल बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई अमूल बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई अमूल बीड़ी को, पोछ मेरू डरना पड़ी को, पोछ मेरू डरना पड़ी को, हिलमा चांद को बतना, रैन दिल मां तुम्हारी रटना, रैन दिल मां तुम्हारी रटना, रैन दिल मां तुम्हारी रटना। क्या बात है, दिलमा तुम्हारी रटना। क्यों वीरेंद्र भाई, क्या लग रहा है आपको? मतलब आपको भी ऐसा कुछ अनुभव आया कभी कि कोई ऐसा टकरा गया होगा कि बोलता कि मुझे तो एक पैक लेना तब जाऊंगा स्टेज पे? बहुत सारे सिंगर हैं। नहीं, ज्यादा ढोलक वालों को भी टकरा दे। कोई है अनुभव तो आप सुना सकते हैं। अनुभव तो बहुत सारे हाँ, हैं। एक बता दो यार। क्योंकि वो जो नया गायक होता है ना, मैंने देखा है स्टेज पे, जब कई बार मैं स्टेज का संचालन करता हूँ, आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, तो फटक से ढोलक वाले के पास चला जाता है। हाँ होता है ऐसे। कैसे? अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाम नहीं ले सकता सिंगर का। हाँ, तो वैसे बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए। जा रहे थे प्रोग्राम में कहीं, मैरी साइड। अच्छा। क्या होता है कि वहाँ प्रोग्राम था, हाँ प्रोग्राम के दौरान मतलब मिशन लगाओ, मिशन लग के हाँ। बोलो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहा है, तो बिना उसके तो मैं कर नहीं पाता हूँ। अच्छा, वो बोल ही दिया था, मतलब आप लोगों से बोल देते हैं यार ये? हाँ बोल देते हैं। वो आप लोग। फिर जब वो लगाए फिर तो उसके बाद आए, तो ऐसे करते करते प्रोग्राम हो जाता है। और बिना साधना के तो जो है सिंगर को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप प्रैक्टिस करते मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हैं? हम सब लोग साथ में ही भैया की बदौलत हम लोग आगे करते बढ़ते हैं। करते हैं। मतलब प्रोग्राम मन हो शाम को या सुबह, मतलब? हाँ जैसे टाइम मिलता है वैसे करते हैं, रियाज करते हैं। अच्छा। क्योंकि अब नए नए सिंगर आगे थोड़ा सा चेंज मांगते हैं हर चीज़ का, तालों का भी फर्क पड़ जाता है कई बार। पहले सिंपल बजता था, आज सिंपल नहीं है, आज थोड़ा सा जो पैटर्न थे ढोलक के वो अब नहीं है, सिंपल का डांस वाला पैटर्न। पैट का स्टेप ज्यादा हो गया। अच्छा, चलना पड़ता है। करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र काला जी का भी बड़ा अच्छा अनुभव है और कई सारे अनुभव हैं। सुरेंद्र भाई जी, आप जैसे आपने, हमने सुना कि आपने स्कूल में भी पढ़ाया है, तो आपका बड़ा अच्छा, मतलब आपको ना अलग अलग नजरिया से देखते हैं लोग। आप स्कूल में टीचर भी रहे, संगीत के टीचर रहे, आप नए कलाकारों को भी प्रमोट कर रहे हैं, आप जो हमारे उत्तराखंड की आन बान शान, जो ये 4-5 लोग हैं, इनका स्टेज शो भी आप ही करते हैं। तो ये बड़ा विचित्र अनुभव है आपका। स्कूल का अनुभव कैसा रहता है, जरा ये हमारे दर्शकों को सुनाइए। स्कूल में मैंने भी 8 साल मैंने स्कूल में म्यूजिक सिखाया बच्चों को। अच्छा। तो आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न का जमाना है, हम्म। तो बच्चे हारमोनियम पे ध्यान नहीं देते। वो क्या स्वर कैसे पकड़ते हैं? बच्चे हारमोनियम पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को गाने में वेस्टर्न सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग गाओ। नहीं, उसमें स्वर होता नहीं है? होता है, उसमें भी स्वर होता है, उसमें इंग्लिश में, इंग्लिश जो म्यूजिक है अच्छा। उसमें गिटार हो गया, पियानो हो गया, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं उसमें। नहीं, जो स्वर जैसे मिलाना होता है ना, कि किस स्वर में क्या। आप जैसे कोई भी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग कोई भी है, तो वो जैसे कॉर्ड है, इसमें सी है, हाँ। सी शार्प है, डी है, वो तो उससे गाने पे उसके वोकल जब वो बाहर निकालेगा तो वो सुन के पकड़ना है उसको। अच्छा। हमने हारमोनियम में अगर इसका इंग्लिश सॉन्ग पकड़ना है तो हारमोनियम पे आप ये कर देंगे उसको, बस इतना ही? इतना कर देंगे, बाकी वो कैसे गा रहा है उससे गाने पे डिपेंड करता है। अच्छा। वो कैसे गा रहा है। अब वो जो इंग्लिश सॉन्ग होते हैं थोड़ा बना बना के गाने पड़ते हैं ना उसको, तो मुझे हमारे शास्त्रीय संगीत से बहुत ही अलग है। तो डिफरेंट है। वेस्टर्न म्यूजिक का ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत फर्क है। अच्छा। अब जैसे हमारा जो होता है, हम सरगम बोलते हैं, रे गा मा पा धा नि सा। अब उनका ये हम उनका सी नोट है होता है, सी डी ई एफ जी ए बी, ऐसे नोट होते हैं इंग्लिश वेस्टर्न के। अच्छा। और शास्त्रीय संगीत में सरगम होती है। अच्छा, वो कैसा होता है पूरा जगह? अब उसमें कॉर्ड सिस्टम होते हैं। शास्त्रीय संगीत की बात, जब शास्त्रीय में ये सांस होता है। अच्छा,
शास्त्रीय संगीत में। तो पहले इसको बोलते हैं अलंकार, अच्छा आरोह अवरोह, और फिर उसमें ताने होती हैं, आलाप होती हैं, फिर उसमें ख्याल गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, अच्छा, अलग अलग ठुमरी गाई जाती है, कई तरह गजरी गाई जाती है। इसमें शास्त्रीय संगीत को बहुत विशाल। मूलतः ये जो शास्त्रीय संगीत की जो उत्पत्ति जो विद्वानों ने की है, पहले मूलतः वो लोक संगीत ही था। अच्छा, वहीं से उसको तो जो विद्वान लोग रहे उन लोगों ने क्या किया, लोक संगीत को शास्त्रबद्ध कर दिया। भाई हमने सुना है, लिपिबद्ध कर दिया, जैसे लिपिबद्ध कर दिया उन्होंने, व्यवस्थित कर दिया, मतलब व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। है ना। अच्छा, पहले कहानी होती थी, जैसे हमने कहानी सुन ली किसी, हाँ अब किसी सुन ली, तो अब मैंने सुनी, मैंने आपको बोली, आपने अपने बच्चों को बोली, हाँ हाँ, लेकिन आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने वो किताब में लिख दी, वो किताब हो गई अमर हो गई। और आज उसका फिल्म बन, उसमें वो आज वैसे दिखा दे, चित्र दिखा वो दे, चित्र- चरित्र चित्रण हो गया उसका, चरित्र चित्रण हो गया, विकसित हो रहा, मतलब दिन दिन विकसित पर। विकसित हो रहा है। तो अगर ये शास्त्र लिखी नहीं जाती तो कोई जानता नहीं। आदमी, बहुत से लोग हमने ऐसे देखे, हारमोनियम बजाने वाले ऐसे देखे, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको बोलो तुम लोग गा क्या रहे हो, उन्हें पता नहीं हम क्या गा रहे हैं। बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन उन्हें बोलो कि ये कौन सा राग है, कौन सा ताल है, कौन सा सुर है, वो उन्हें पता नहीं है। वो गाना गाओ, मैं पकड़ लूंगा। उनकी कैचिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, तो जैसे लोग आप कहते हैं ना कि सुरेंद्र कोहली गांव से आया और यहाँ सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो गया है, नहीं तो बम्बई वाले रहते थे म्यूजिक डायरेक्टर। ये लंबा सफर कैसे कैसे आप देहरादून आए, कैसे कैसे, मतलब कैसी कहानी जुड़ी है ऐसे की? बस ये हमारे, मूलतः हम तो टिहरी से हैं। अच्छा, टिहरी में नरनगर क्षेत्र में हमारा गांव, कुंजापुरी के पास में कखुर गांव पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ मेरे देवलधार एक स्कूल है, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 10th तक मैंने वहाँ किया। हमारे स्कूल में, हमारा यहाँ 10th तक ही था स्कूल। अच्छा, उससे आए। फर्स्ट सेकंड में हमारे एक गुरुजी थे, तो प्राइवेट सीखते थे, तो प्राइवेट गुरुजी गांव में रखते थे। हाँ हाँ, तो गुरुजी को फीस उस समय फीस पास का कोई वो नहीं था। छुट्टी के बाद वहां घर चले जाना था गुरुजी? ना, वो शुरू से दूसरी तीसरी क्लास तक वहाँ पढ़े, अच्छा, अपने गांव में ही। हाँ, हाँ। एक गुरुजी थे, हम्म, तो बेचारे वो गांव में उनको रखा हुआ था, बहुत अच्छे। तो उन्होंने हमें ओ ना मासी ढंग करके अच्छा सिखाया, और वो सिखाते थे। अच्छा, पुरानी पढ़ाई होती थी उस समय, उस जमाने की। हम्म, तो 1 पाव पौवा, 2 पाव आध, 2 पाव आध, 3 पाव पौन, 4 पाव 1 पावा, अद्धा, डिडो, ढैया, ऐसा पहाड़े होते थे। अच्छा, फिर ये गिनती पहाड़े तब बात की बात है, पर ओना मासी ढंग सिखाया हमने। अच्छा, हा, अवा, अक्ता, सर, तर, ज्ञ, ऐसे होते थे। अच्छा, ऐसे पढ़ाई वो कराते थे गुरुजी, बहुत विद्वान थे बेचारे। तो उसमें फीस पास मान्य होता था। हम अपने घर से मट्ठा लेके चले गए गुरुजी के लिए, घी लेके चले गए हमारे गाँव में। अच्छा, ये हाँ, ये बढ़िया था। फीस पास का नहीं था कि हाँ हाँ, गुरुजी के लिए राशन पानी दे दिया। वो सरकारी टीचर होगा? ना, प्राइवेट था, अच्छा, प्राइवेट थे, देहरादून के थे गुरुजी। पर ये कि वो वही उसी में चलता था, उसी में उनका चलता, सब लोग उनका वो करते थे, हाँ सम्मान करते थे। हाँ, तो गुरुजी के पाँव दबाना, हमने पाँव गुरुजी के पाँव दबाए थे हम लोग। अच्छा, हमारा ऐसा सौभाग्य हमें मिला है, क्या बात है, गुरुजी के पाँव दबाए हमने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तो बात है। उसके बाद हमने जब 10th किया, फिर उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन था नहीं हमारे गांव में। फिर आगे के स्कूल कहाँ, बहुत दूर का? फिर हम इधर दर्दनगर में पढ़ाई, अच्छा, आए। हमने पैदल? पांचवी का हमने बोर्ड किया है पंचोली से। पांचवी उसमें बोर्ड हुआ करता था। जब जैसे समय 10th और 12th है। हाँ, बोर्ड हुआ करता था। तो हम बोर्ड के पेपर देने के लिए लगभग 15 किलोमीटर गए पैदल, गांव से? गांव से। और 15 वापस? 15 वापस। एक ही दिन में जाना था? परीक्षा दिन थी? परीक्षा देनी थी। सुबह हमने वहां 7 बजे पहुंचे, शाम को 4 बजे तक पेपर हुए। अच्छा, सब पेपर एक ही दिन में हमने फाइनल। सबके माँ बाप साथ आते हैं फिर? ऐसे सब बच्चे आते थे, माँ बाप भी एक आध पेरेंट्स को चले गए साथ में। हाँ, तो 10-15 बच्चों को लेके, हाँ, तो 15-30 किलोमीटर आओ। सुबह 4 बजे निकले, 7 बजे वहां पहुंचे, हाँ, कक्षा में बैठे। पूरे दिन पहले नॉन स्टॉप पेपर दिए, अच्छा, अलग अलग जितने पेपर होते हैं सब एक दिन में किए थे। बस एक ही दिन में दिया? एक ही दिन में बोर्ड के पेपर। अच्छा, कितना लिखा होगा हमने। और फिर वापस में आना था? फिर वापस मैंने 4 की 4:30 बजे तक पेपर हुए। अच्छा, 2-2 डेढ़ एक डेढ़ घंटे के पेपर हुए। हाँ हाँ, तो निपटाए। तो उस समय
फिर हमने फिर 10th हमारा स्कूल था, हाँ, लेकिन बोर्ड की दिक्कत है कोई वहाँ भी सेंटर नहीं, तो सेंटर के लिए हम 2000 आए। ऐसे 8 किलोमीटर हमारा पैदल था हमारा स्कूल का आना जाना। 2000 वहाँ पर। फिर हमारे स्कूल में एक हमारे नजीक के हमारे भाई बेचारे वो नरेंद्र सिंह दमंडा थे, तो उनका एक मंच बना रखा था कुंजापुरी क्लब के नाम से। अच्छा। तो हम स्कूल में पढ़ते थे, तो बिलोक स्तरीय कार्यक्रम होते थे, तो उसमें कुछ सिल देते थे वो। अच्छा, मतलब वहाँ शुरुआत वहीं से हो गई थी? शुरुआत हमारे गांव से ही। अच्छा। तो रामला में भी रामला का पात्र की हमने एक वीर हवलदार का मैंने वीर हवलदार के नृत्य नाटिका है। अच्छा। तो उसमें एक उसमें मैंने रोल किया, उसमें एक लेडीज का रोल था, वो लड़की का रोल किया मैंने, उसमें लेडीज का रोल किया। तो शुरुआत वहीं से वहां से गांव से ना, उसमें छोटे भी थे हम, छोटे थे। तो फिर वीर हवलदार का एक वैसी घटना होती कि उसके पति खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उसपे चूड़ी फोड़ने का एक वो था एक जगह में कि चूड़ी फोड़नी हमने, ऐसा दृश्य था उसमें कि अच्छा। वो फौज से तार आता है, हाँ। तो वो उसकी वाइफ जो होती है वो फिर अपने चूड़ी तोड़ लेती है। ऐसा कुछ हमारा मेरा रोल था। तो फिर वहां पे वो धमाना जी हमारे, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो उन्होंने वो हारमोनियम लेकर आए, युवक मंगल दल के नाम से एक हारमोनियम मिला उस समय गाँव में। अब हमने हारमोनियम देखा है नहीं कभी। अच्छा। जीवन में हमारे 10-12 साल बाद 13-14 साल का था, 13-14 साल का हारमोनियम पहली बार देखी मैंने। तो बजाने वाले थे, कोड लगा के थे, कोई बजाने थे, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। क्या नाम था उनका? उन्होंने हारमोनियम देखा मैंने बजाते हुए, उनकी ऊँटें चलती बहुत बढ़िया चलती। आपने कहा हाँ ये तो बढ़िया चीज है, तो बहुत बड़ा साज है। फिर हम वहाँ हमारा प्रोग्राम होता था, गांव में प्रोग्राम होता था, तो मैं वहाँ बैठा रहता, उनके पास बैठा रहता था। वो बोले यार भाई यार, तू बच्चे घर चले गए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ। अब वो हारमोनियम वाला बोलता यार क्या देख रहा है बेटा? हाँ। मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसा हारमोनियम बजा रहे हो? हाँ। तो और बोलते कुछ लोग हैं वहाँ पे, अरे जा यार, तो घर जा, तो यहाँ बेकार वो हम कुछ और काम कर जाते। अब वो उस समय तो गांव में होते हैं, बैठ गया ये गप्पे सप्पे लगे करने लगे, यार ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ। अब ऐसे बच्चे उस समय बड़े बड़े लोग होते थे, हाँ। बातें कर रहे हैं, ये बच्चा कहाँ से, ये घर क्यों नहीं जा रहा? और नजर आपके हारमोनियम ये तो नजर हारमोनियम पे। हाँ। भैया तू तो खामा हमारा टाइम खराब कर, घर जा। तो वो जो हारमोनियम मास्टर थे वो अच्छा थे, अच्छा। बोले ये बच्चा बड़ा वो है, उसके समझ में आ गए। बोले यार ये लड़का, बोला बेटा सीखना तुझे हारमोनियम? हाँ मुझे सीखना तो था। और बेटा बोले मैं तो 3 दिन हूँ यहाँ पे। हाँ। तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, वो 3 दिन हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। सही बात है। फिर तो वो दमाना जी थे, वो उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा बजाने लगे। उनका कन बजी मुरली एक गाना था गोपाल बाबू गोस्वामी जी का, तो वो बजाते थे, वो भी हम वो सीख गए। बात आप पूरी कर दो। हाँ। वो भी सीख गए। अच्छा, वो सीख गए थे 2-3 थोड़ा सीख गए, मतलब हाँ। कन बजी मुरली, बटन दबाना सीख गए वो। बेड पाको 12 मास है, हाँ। बाल के साथ वो यूं उनका स्टाइल था। अब वो ऐसे में अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई जी, तो मैं वहां बैठा था, भाई जी इधर उधर चले जाते थे अपने काम पे। तो बोला वो हारमोनियम मेरे पर उन्होंने मेरे हारमोनियम मेरे ऊपर छोड़ दी। क्या बात है। नौयक मंगल दल के हारमोनियम आपके अंडर में आ गए। मैं स्कूल ना वही स्कूल पे जाना, वही रहना था कमरे में। अच्छा। घर के लिए नहीं मिलते थे। हाँ, वहीं पर करना था वो। पर मैं स्कूल छुट्टी होती थी, मैं वहां बैठ जाता था। हाँ। सब बच्चे घर चले गए, प्रैक्टिस करके घर चले गए, मैं वहां बैठ रहा था। मैं बजाने पे लगा हूँ। तो उन्होंने 2-3 गाने मुझे बताया कि ऐसे बजा के, ऐसे दबा बटन ऐसे बटन दबा बजाने लगे। फिर मैं अपना दिमाग, मैं दिन में जो मैं हारमोनियम, बहुत से गाने ऐसे होते थे कि मैं दिन में मैं बजा नहीं पा रहा हूँ उसको, मैंने बहुत कोशिश कर दी। अच्छा, अपने भी? हाँ, और बजा ही नहीं पा रहा हूँ उसको मैं गाने। क्या ये गाना कैसे बजेगा? रात को मेरे को सपना हो रहा है, अब सपना हो रहा है उसी गीत का सपना हो रहा है मुझे, और मुझे बजाने नहीं आ रहा। सपने में आप बढ़िया बजा रहे सपने में वो जो सपने में वो कोई बता रहा है कि ये स्वर नहीं लगेगा, ये स्वर ये लगेगा, तब बजेगा ये बढ़िया। अच्छा। कोई या माँ सरस्वती की कृपा है, माँ सरस्वती साक्षात बोल रही हो मुझे। अच्छा। तो रात को मैंने ऐसे बजाया, सुबह मैंने फिर मैंने कहा यार वो रात को जो बताया था उसको बजाता हूँ, उसकी बटन दबाता हूँ, क्या पता गाना गल जाए। हाँ। गाड़ो पर गोलाबंदी एक गाना था। अच्छा। तो उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन थी
तो वो रात को सपने में सीखा मैंने। अच्छा ऐसी माँ सरस्वती क्या कृपा रही। यार, और- वो तो सुनना ही चाहेंगे यार। तो अब मैं बजाने लगा। अब मेरे को सिखा रहा था ये प्लेट बजा रहा मैं। हाँ अब गांडो गोलोबन अब उल्टा बजा रहा हूं उसको। हाँ हाँ हाँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब मैं सीखा मैंने तब बजाने लगा। और हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें भी अभी अच्छा लग रहा होगा। हमें ये वो उल्टा था। कुछ गाने मैंने हाँ। सपने में सीखे मैंने, क्योंकि दिन में जो गाना बजाता था रात को कोई आता था सपने में। कोई आता था सपने में। फिर मैं ऐसे बजाते मैंने सब गाने बजाने, मैंने कहा बजाने सब गाने हैं, छोड़ना कोई नहीं। जो भी मैं सुनता था नए गाने, पुराने गाने सबको बजाना। तो उसके बाद फिर मैं गाने में भी रहता, गाना गाता था, तो मैं गाने के साथ बजा नहीं पाता था। हाँ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिक्कत होती है कि मैं बजा रहा हूँ तो बजाता रहूंगा, गा नहीं सकता। गा नहीं सकते थे। हाँ, अच्छा। और जो गा रहा हूँ मैं बजा नहीं पाऊंगा, मेरी उंगलियां नहीं चलेंगी। तो मैंने कहा यार ये भी तो, मैंने एक को सुना फिर हारमोनियम वाले को, वो गा रहे हैं, बहुत बढ़िया गा रहे हैं और बजा रहे हैं। मैंने कहा यार ये कैसे बजा रहे हैं, मैं भी तो, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वो उस हारमोनियम के पीछे लगभग 6 महीने में पड़ा रहा, उस हारमोनियम के पीछे मैंने छोड़ा नहीं उसको। अब वो गाँव में सिखाने वाला कोई नहीं, हाँ मैं अपना लगा रहा था, बिल्कुल, बड़ी दिक्कत है यार। कोई सुविधा नहीं थी। फिर उसके बाद तब फिर धीरे धीरे करके हमने ब्लॉक उस तरह से जीते। फिर अब एक बार हम चले गए चंद्रपदनी, जहाँ हमने कार्यक्रम में, तो 407 डीसीएम तो होता था उसमें, तो उसमें चले गए हम चंद्रपदनी प्रोग्राम के लिए। ट्रक में पीछे डाले में क्यों, मतलब बस नहीं थी? हाँ? बस उसका कुछ नहीं था, जो मिल गया मतलब वही जो मिल गया। तो नगर पालिका का ट्रक था वो, नरेंद्र नगर से। अच्छा। वो चला गया साहब, हम नरेंद्र नगर तक पैदल आए, देवलधार से लगभग 12-13 किलोमीटर पैदल आए अच्छा। म्यूजिक के लिए। पैसा नहीं मिलता था उस समय, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? पैसा का तो नाम नहीं लेना था, वहाँ जाना था बस। आपको स्टेज मिल गया, बहुत बड़ी बात है। आप स्टेज में गा रहे हो, बजा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी। पैसा इनाम किताब किसी ने दे दिया, 10-20 रुपया, 5 रुपया, ऐसा होता था उस समय। नहीं तो दे दिया मतलब किसने, नहीं। वो बात है। अब जो भी 5-7 रुपये जो इनाम किताब आता था, तो जो करवाने वाला होते थे वो अपने पास रखते थे, वो दे दिया उन्होंने तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी। जैसे उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, भाई मौका दिया तेरे को गाने के लिए, बजाने के लिए, तुझे मौका मिला। तो चले गए हम चंद्रपदनी जा रहे थे अब। तो वहाँ पे हम इधर से निकले, खाड़ी होते हुए निकले। खाड़ी निकले तो गजा में बर्फ पड़ी साहब, भयंकर। अब जाना तो वहाँ तो कैसे होगा। अच्छा। एक गजा में था प्रोग्राम, चाका पोखरी में था एक प्रोग्राम। अच्छा। और उससे हमने वहाँ जाना था चंद्रपदनी। चले गए हम। अच्छा, उधर ही पीछे उधर से पीछे से अच्छा। देवप्रयाग होते हुए। हाँ। वहाँ गए तो वहाँ बर्फ पड़ गई तो अब प्रोग्राम कैसे होगा। बैठ गए ट्रक में बैठे हुए हैं। अब खाने पीने का कुछ साधन नहीं था, पैसे कुछ भी नहीं होते थे उस समय। खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। बर्फ, ट्रक मोड़ा वापस। अच्छा। फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वहाँ का चाका का प्रोग्राम तो कैंसिल हुआ। बर्फ पड़ गया। नरेंद्र से इसके से फिर कुंजापुरी गए, मुंबई चंद्रपदनी गए। फिर कितना लंबा हमने वो किया। तो इस तरह से शुरुआत हुई, फिर आप आए देहरादून कैसे? फिर धीरे फिर उसके बाद जैसे मैंने 10th वहाँ से किया, फिर उसके बाद मैं देहरादून ऋषिकेश आ गया, आगे पढ़ाई की। ऋषिकेश आ गया मैं। अच्छा। फिर ऋषिकेश में हमने पढ़ाई भी नहीं, हमने फिर पढ़ाई भी हमने ऐसे प्राइवेट फॉर्म भरा के पत्राचार से ऐसे करके हमने ऋषिकेश में। फिर मैंने एक ग्लास बोतल फैक्ट्री थी तपोवन में, वहाँ नौकरी की मैंने। अच्छा। तो नौकरी की तो वहाँ पे एक टोल चौकी थी वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे अब हम पहले गांव से जब आते थे, हम खीरा बेचने आते थे उस समय, वहाँ से नीर झरना होते हुए ना। हाँ। हमारे गांव से। हाँ। तो खीरा बेचने आते थे हम, गांव से खीरा होते थे बहुत सारे गांव में, तो वहाँ आते थे। वो टोल चौकी था, तो वहाँ पे उनियाल जी थे, कोई अच्छा कॉमेडियन है वो। हाँ। तो वहाँ पे वो थे, इंचार्ज थे अच्छा। चौकी टोल चौकी के। तो वो गाना सुनते थे हमसे। अच्छा। गाना गाओ भाई, दोनों भाई हाँ, गाना गाओ। अब उन्होंने चाय पानी पिलानी वहाँ पे। हाँ, तो गाना गा दिया। गाना गा के। हाँ। तो उन्होंने बोला तो क्या कर रहे हो, मैंने कहा पढ़ाई किया हमने। फिर फैक्ट्री में लगेगा यहाँ। हाँ।
मैंने कहा जी लग जाएंगे, हाँ। फैक्ट्री में जाए नौकरी कर देंगे, 2 पैसे बन जाएंगे। हमारे घर की स्थिति थोड़ी ऐसी थी, तो लग जाएंगे। लगे वहाँ साहब नौकरी तो वहाँ बिहार के बहुत लोग थे वहाँ पे, उस फैक्ट्री उस फैक्ट्री में बहुत काम करते थे वहाँ। अच्छा तो हम ठेकेदार के अंडर में थे। अच्छा। अब वहाँ पे शाम को भीड़ हो जाती थी, वहाँ पे 2 बजे का टाइम था, सुबह 6 बजे का टाइम था, रात को 10 बजे का टाइम था। तो हम जाते थे, ड्यूटी लगानी पड़ती थी वहाँ पे, तो हम धक्कों में जाते थे वहाँ पे। इतनी भीड़ थी? इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि हमें ड्यूटी नहीं मिलती थी। अच्छा। कभी कभी हम वापस आ जाते थे वहाँ से। हाँ तो उम्र छोटी थी तो वापस आ जाते थे, तो वहीं रेंट पे रहता था वहीं पे। अच्छा 250 या 300 रुपये किराया था उसमें। अच्छा। तो 1-1.5 साल मैंने वहाँ नौकरी की। फिर मैंने भजनगढ़ में आया, अच्छा। फिर एक कुंजब शाकुंभरी मंदिर में रहा मैं, वहाँ भी नौकरी करी मैंने शाकुंभरी मंदिर सहारनपुर में। अच्छा। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र में भी मैंने होटल में नौकरी करी। तो ये म्यूजिक साथ साथ चलता रहा? म्यूजिक भी, अब उसमें प्रोग्राम भी बहुत कम होते थे, पर मेरा टारगेट वही था म्यूजिक का। अच्छा। नौकरी तो मैंने करी, लेकिन मेरा टारगेट म्यूजिक ही था। हाँ। तो वहाँ पे मैंने टाइपिंग भी सीखी, उसमें हिंदी टाइपिंग वैसे होती थी, वो मशीन, हाँ टाइपिंग मशीन। टाइपिंग वैसे होती थी। हाँ। तो 3-4 महीने मैंने वो भी सीखा। अच्छा। आप यहाँ पे आए, फिर इसके साय में, फिर वहाँ पे एक लेखराज भंडारी का एक ऑर्केस्ट्रा था, फ्लेमिंगो ऑर्केस्ट्रा। अच्छा। तो उसमें मैं गाने के लिए चला गया। वो एक आध गाने का मौका मिल जाए वहाँ पे गाने के लिए, हाँ। बाकी वहाँ हिंदी सॉन्ग चलते थे। तो भाई चल गड़ोले गाने का नंबर आ गया, हाँ। चल भाई ये गाना गा ले, हाँ। तू गाने गा ले, ये गाना गाना। तो हम गाते, मेरा खोलो मनी की जगह गाना हाँ। गाना गा देते कभी, ऐसे गिन हाँ। दबला जवार क्षण मना, इस हाँ। टाइप के गाने गा लेते, 1-2 गाने गा लेते थे उसमें। और सब हिंदी था उसमें? हाँ, पैसे नहीं मिलते थे, बिल्कुल नहीं। हमें सन 98-99 तक हमें पैसे नहीं मिले। अच्छा। 91 में हमें साक्षरता अभियान चलता था पुरानी टिहरी में, PIC इंटर कॉलेज। उस समय अब तो डूब गया पहले, पर वहाँ पे हमने साक्षरता अभियान चला, तो उसमें हम मशहूर होते थे, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब निरक्षर नहीं रहेंगे लोग मेरे गाँव के। अच्छा, इस तरह के गीत, इस तरह के जनगीत गाए जाते थे। तो जब हम यहाँ पर धीरे धीरे, फिर मैंने काम तो मैंने कई जगह किए, कॉमिट वाले फैक्ट्री में किया, पर मेरा म्यूजिक में मेरा ये नहीं छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद इस केस में मुझे एक गणपति नौटियाल जी वो टक्कर गई मुझे। अच्छा। वो भी लिखते भी हैं, गाते थे, उसमें राम और माँ से भी उनका था। तो उन्होंने बोला तो गाता है, हाँ। तो बस गा लेते हैं, गा लेते हैं। और हारमोनियम गाता हूँ, बोला हारमोनियम का भाई जी थोड़ा थोड़ा सीखे थे उसमें। अच्छा। वो गाँव में जो सीखा मैंने, हाँ वही। तो उसने बोला तो कथा में भेजता हूँ तुझे, मैं कहीं व्यास जी हैं उनके साथ कथा में भेजता हूँ। अच्छा, ये मेन पॉइंट ये है। अच्छा, मैं वही ढूंढ रहा था कि वो पॉइंट कब आएगा। अब वो बोला मैं तुझे कथा में जाएगा, बजा देगा वहाँ पे। हाँ। मैंने कहा भाई कोशिश करूँगा मैं। हाँ। बोला ये थोड़ा सा तुझे स्वर पकड़ना है। तो एक गुरुजी थे, भगवती बापू करके थे। अच्छा। तो वो भी बैठते थे वहाँ पे, तो उनके साथ में उनके घर में चला गया। हाँ। तो उन्होंने चाय पानी पिलाई मुझे। हाँ। तो वो अपने साथ मुझे कथा में लेके यहाँ यहीं पे इधर टूनवाला में। अच्छा। उस समय आ गया तो वहाँ पे, पर उन्होंने मेरे पे हारमोनियम पे विश्वास नहीं किया कि हारमोनियम बजा सकता है। अच्छा, बस साथ ले गए। ठीक है, उसका चलो बैकिंग वगैरह कर लेगा, कोई बात नहीं, गाना भजन भजन गा लेगा। हाँ हाँ। तो उसमें हम गाते भी ठीक आते थे। तो वो एक ग्वालियर के थे, ब्लाइंड अच्छा। हारमोनियम मास्टर। अच्छा। तो वो हारमोनियम मैं उनको देखता था, वो इतना बढ़िया बजाने वाले हारमोनियम, ग्वालियर घराने के विद्वान आदमी। हाँ। मैं देखता था गुरुजी, पर मेरे उन गुरुजी के प्रति बस श्रद्धा होगी। हाँ। जो बजाने वाले थे उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अच्छा। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर गुरुजी ने एक में रखा, 2-3 प्रोग्राम में मुझे साथ में रखा। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है सुरेंद्र, अब हमने पहाड़ में जाना है, ये बेचारे ब्लाइंड आदमी हैं। हाँ। इनको कहाँ लेके जाएंगे हम, ऐसा कर तू बजा देगा हारमोनियम। हाँ। मैंने गुरुजी में बजा दूंगा। अच्छा, हारमोनियम चलती थी उसमें कथा में ना, तब कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं उनका गुरुजी में बजा दूंगा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। बोला पक्का गा भी देगा, बजा भी देगा। मैं कहा हाँ गुरुजी। चला गया साहब। मैंने 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम बढ़िया बजाने लगे, तो सभी का तारीफ होने लगी। हाँ पूरा। फिर जब मैं देहरादून आया, हाँ। तो मैं यहाँ विभिन्न मंचों से जुड़ा, तरुण मंच से हुआ करता था बहुत पहले, अच्छा। उससे जुड़ा। फिर अच्छा, उससे ये कब की बात रही होगी?
तरुण मंच में लगभग 98-99 में लगभग राज्य बनने से पहले की बात। राज्य बनने से पहले। अच्छा। तो उसमें हमने बहुत प्रोग्राम किए, तो पैसे वहाँ भी मिले हमें। उसमें नहीं होता था, उसमें 150 रुपये शायद विभाग देता था। पर जगह मिल गई थी, मतलब जगह मिल गई थी, पर मंच मिलने लग गया। मैं हारमोनियम बजाने लग गया, फुल। हाँ हारमोनियम बजाने लग गया मैं, बढ़िया हारमोनियम लोकगीतों में बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने लग गया मैं। तो कोटद्वार से कलाकार आते थे, ढोलक वाले, बांसुरी वाले, कोटद्वार से आते थे उसमें कलाकार। अच्छा। तो हम हर जगह गए, मतलब कोई ऐसे क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है। जहाँ गए फिर धीरे धीरे करके हमने मंचों से जुड़े, धीरे धीरे करके उसके बाद हमें गायक मिलने लगे धीरे धीरे करके, कभी कोई गायक कभी कोई गायक। तो ये तब ये शुरुआत हो गई थी तब हमारे गायकों से मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर लगभग टाइम 2003 में मैंने रिकॉर्डिंग बजाई बिग बॉस में सबसे पहले। 2003 में मैंने रिकॉर्डिंग पहली रिकॉर्डिंग बजाई मैंने। तो उसमें वो किसकी होगी? शायद ये ब्रिज मोहन था कोई। अच्छा ठीक है। हाँ ब्रिज मोहन था, अरे एक मसूरी का था कोई लड़का। अच्छा। ब्रिज मोहन के मैंने बाद में बजाई, एक लड़का और था कोई। अच्छा। मसूरी का था। अच्छा। तो साहब उस समय ना वो नया नया सिंगर, हाँ मैं भी नया नया, वो भी नया नया। बिग बॉस मालिक बहुत उसमें डेवलप हो गया था। हाँ। अब वहाँ से बिग बॉस, बेटा तुझे बजाना है। हाँ। चंद्र भाई बेटा तुझे बजाना है, नाक मत कटाई मेरी। हाँ। अब भाई जी को देख के डर भी लग रहा है। वो क्योंकि वो टोकते भी थे बहुत, मतलब अच्छा के लिए टोकते थे। उनकी हालत ये थी, मैं लगा देता हूँ। बस हो गया। अब उनका सपोर्ट, मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, चंद्र भाई नहीं वो करते थे। हाँ। तो बेटा बजाना पड़ेगा, गलत बजाएगा ना बेटा मारूंगा तुझे मैं, ढंग से बजा। उनके भाई जी कोशिश करता हूँ। तो वो एक सिंगर भी हमें ऐसा फंस गया, नाड़ी महानाड़ी फंस गया सिंगर। तो 3-4-5 गाने तो हमारे उसमें 7 गाने 8 गाने होते थे। अच्छा। 4-5 गाने तो उसके सीधे सीधे थे, तो उसने गा दिए। हाँ। एक गाना ताल कह रहा हूँ मैं फंस गया। अच्छा। अब वो ताल पे न गाए, सुर पे भी न गाए, तो चंद्र भाई का पारा है। उन्होंने बोला यार भाई क्या यार, तू पैसे ले जा भाई, तो अपने वापस। हाँ वो पैसे ले जा तो अपने वापस। हाँ वापस ले जा पैसे ले जा तो मुझे नहीं, ऐसे इतना मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मैं ऑफिस छोड़ के तेरे चक्कर में आ रहा हूँ। हाँ। बताओ हैं, तो मेरे को जा तू उसकी प्रैक्टिस करा यार, जा उसकी प्रैक्टिस करवा। तो प्रैक्टिस कराई, फिर बात हुई, वो ताल भी न गाया। अब वो सिंगर ऐसा अनाड़ी आदमी, उसने बोला भाई जी इसमें ढोलक तबला बजे चाहे ना बजे, हाँ। मैं गाना इसी को गाऊंगा। ओहो। ओ बे, मैंने कहा यार ये तो बड़ी विडम्बना हुई, क्या हुआ? हाँ। तो करके कैसे करके बड़ी मुश्किल करके उसे हमने गवाया उसी का। अब मिलता है वो? अब तो पता नहीं, अब मेरे को तो मैं पहचानता ही नहीं उसको। तो वो जो गाड़ू गुलो बंद वाला गाना है ना, जिसमें आपकी उंगली पहले बार चली, वो तो यार सुनाना पड़ेगा। पहले क्या होता, जब मैं शुरू में सीख रहा था तो मैं ये नीचे एक सुर नहीं बजाता था। मैं कोई भी गाना इसी ऊपर से बजाता था। अब जैसे कोई नीचे वाला गाना आ गया ना, तो मैं फंस जाता था उसमें। हाँ तो शुरुआत मेहनत आपने बहुत की है। हाँ, मेहनत तो वो गाड़ो गोलो बंद वाला तो सुनना ही चाहिए। इसमें ये जो पारंपरिक लोकगीत थे, इसमें मुझे बड़ा बजाने में बहुत आनंद आता है। नहीं पुराने गीत बड़ा अच्छा है। और जो गाना है जो नेगी जी का, तो जो आप गाते थे स्टेज पे, वो ऋषिकेश वाला, उसको सुना दो यार। हाँ उसको सुना दो यार। के गाँव की होली छबान, यही था। ये भी यही था। वो पहले मैं उसको ज़्यादा गाता था, क्या बोलते हैं, मेरा खोलो माँ। हाँ। एक
लाइन गा भी देना यार, क्या फर्क पड़ता है, तो म्यूजिक पूरा बजा देना। मेरा फूलोमा थोड़ा रोमा, मेरा फूलोमा थोड़ा रोमा, सज धजी जानी होली, ढक जांदी जिकुड़ी रग जांदी आँखी, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली। चौमास जपना रसुलियों का पोण, रसुलियों का पोण, कत दूर दारुम बसुलियों की भोण, बसुलियों की भोण, परदेश छोड़ी कब आला बोड़ी, परदेश छोड़ी कब आला मोड़ी, जब तो मनानी होली, रख ध्यान दीजिए कोड़ी रख जान दी आँखी, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली, कहते को जानी होली। क्या बात है? तो आपने जौनसारी गायकों के साथ भी बहुत म्यूजिक बजाया, हाँ। मतलब उत्तराखंड के जितने भी गायक हैं ऐसा तो कोई नहीं जो छूटा होगा आपसे, हाँ, और उनके साथ का कोई अनुभव? फिर एक क्या बोलते हैं, एक उसमें भरतवाण जी का भी नया गाना निकला था। अच्छा। उस बहुत पहले की बात है, तो वो भाना प्यारी बचना मेरे वो घर कर गया वो गाना। अच्छा। भाना प्यारी बचना, तो मैं उसमें वो जौनसारी बीट पे है? वो जौनसारी बीट में था, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस बजाता तो था मैं उसको हारमोनियम पे, हाँ। लेकिन मैं उसमें ताल में कंफ्यूज हो जाता था उसमें। अच्छा। ये ताल तो कहरवा है, हाँ। लेकिन ये अब वो जौनसारी जो नाट्य पैटर्न है ना, हाँ। उसमें था वो, तो मुझे बजाता था, लेकिन वो ढोलक वाला मुझे बोलता था, अरे भाई इससे ताल में तो बजा यार, तो गाना बजा था, लेकिन गाना तो वो है, वो क्या है, वो मेरी भाना प्यारी बची। अब जब मैं ये बजाता था तो मुझे कन्फ्यूजन होती थी तबले के साथ, अच्छा। ढोलक के साथ मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो रंगीली, उससे पहले रंगीली भोज निकली थी, वो बहुत अच्छी कैसेट थी। अच्छा। उसमें कैसेट, तो फिर रंगीली भोजी निकलने के बाद फिर उनके कुछ साल बाद आए फिर गाने, पर रंगीली भोजी में बहुत अच्छे से गीत थे उनके। तो ये भाना प्यारी बचना शायद कुछ दूसरी एल्बम का गीत है। अच्छा। तो उसमें सुना मैंने, तो मुझे बड़ा, मैंने कहा ये बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छा, लेकिन मैं तब प्रीतम बर्तमान को आप पहचानते नहीं थे ना उसमें, पर वो ऑडियो में देखते थे, हाँ, वो लगा होता ना पर्चा जैसे का, पर्चा लगा था। हाँ। नेगी जी बर्तमान जी को हम हाँ, उन्हीं को देखते थे। देखते थे। हाँ। दिनेश सुनियाल थे उस समय, अच्छा। टिहरी से रमेश बग्याल थे, कई पुराने सिंगर, हाँ। उनको सुनते थे हम लोग। तो उसमें मुझे फिर धीरे धीरे करके मैंने इसी पे कोशिश करनी है। मुझे ढोलक वाले ने बहुत डांटा कि भाई यार तुम ये गाना मत बजाओ करो तुम यार, जब तुम्हें ताल का नॉलेज नहीं है तो मत बजाओ इस गाने। तो ढोलक वाला मास्टर होगा? वो मास्टर था अपने उसमें। अच्छा। अब मुझे कन्फ्यूजन कहीं कहीं होती थी उसको बजाने। अच्छा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब मैं बजा के दिखाऊंगा इसके, चाहे कुछ भी हो जाए।
अच्छा आप बजाओ, एक बार बजाओ, 2 बार बजाओ, आप मुझे वो करो। लेकिन सपोर्टेबल था वो बंदा। अच्छा, सपोर्ट कर ही लेते। हाँ, वो एक उधर के चंबा साइड के थे वो, कोई वो, हाँ जानकार। पर वो जानकार भी नहीं थे वो, सीखा उन्होंने कहीं कुछ नहीं था, लेकिन वो तुक्का में बजाते थे। वो बजाते थे, अच्छा अच्छा बजाते थे वो। अच्छा, वो ऐसे बजाते थे कि मतलब वो सुन सुन के गाना सीख सुन के सीख लेता हूँ ना। लेकिन मैं खुद कंफ्यूज होता था। तब खैर उसके साथ में मैंने तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर इस गाने को बजाता हूँ अभी भी मैं कीबोर्ड में बजाऊंगा इस गाने को, इंस्ट्रूमेंटल जरूर बजाता हूँ मैं। हाँ। मुझे एक तो इसका जो रवाई पैटर्न इसका बहुत अच्छा लगता तो बड़ा अच्छा है, हर कोई नाचने के लिए तैयार हो जाता है ना। वो गाते तो अच्छा है, लेकिन उसका जो म्यूजिक है, उसका जो उसकी जो धुन है ना उसकी, बहुत प्यारी धुन है उसकी। ये आपकी प्रिय धुन है मतलब? हाँ, उन कुछ गीत उनके ऐसे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, सीता पानी की चांदी जैसा, इस टाइप के गीत मुझे मतलब बड़ा घर करते हैं ऐसे गीत उनके। हाँ यार उसको भी सुना दो। हाँ, सीता पानी को जाते दुनिया से होती हैं पुराने लोकगीतों की कि आदमी का जो घर कर देती है। तो मुझे ऐसे गीत ऐसे थोड़ा टफ गाना भी तो है, टफ है, सिंपल लेकिन बहुत टफ भी गाना भी टफ है, उसमें जो बारीकियां जो लगी रखी उसमें गाने हर किसी के दिल में बैठ जाती है। हाँ, तो ऐसे ऐसे जो लोक दुनिया होती है। तो फिर जौनसार में मैंने बहुत कार्यक्रम किए। हाँ। तो एक बार नहीं, लोग तो कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली जौनसारियों का प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर है, ऐसा कहते हैं। मुझे जौनसार से मुझे बहुत प्यार मिला। अच्छा। और जौनसारी जो अब जो नए सिंगर हमारे सामने बहुत नए अब तो काफ़ी सिंगर हो चुके हैं, उसमें पुराने सिंगर होते थे तो उनके साथ महेंद्र चौहान जैसे, जगत राम वर्मा जी, अब तो और अब तो है नहीं। तो फिर धीरे धीरे करके अब मनोज सागर भी आ गया। फिर उसमें ये मतलब डांस वगैरह करते थे, ये हमने इनको देखा है डांस करते हुए बहुत। अब वो उससे गाते भी थे, पर वो उनका जो मेन था कि हम गाते थे लेकिन वो डांस भी करते थे वो। हाँ हाँ। लेकिन गाना उनका था ही, हर लोग गाते थे, ताने गाते थे कोई हारुल हो जाए जरा, उसमें आप तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक हारुल आपसे तो शांति वर्मा जी के साथ में बहुत काम किया मैंने। आर्टिस्ट है यार। हाँ, और मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ ही मैंने काम किया है। अरे यार उसको छोड़ आपके मंचों में हमने बहुत काम किया, स्टेज में मिलते रहते है ना। वो जौनसारी हारुल धुन हो जाए जरा साहब एक। तो मेरे समझ में नहीं आता था शुरू में कि ये सब क्या चीज़ है क्या, सब तो मेरे आज भी समझ में नहीं आते, लेकिन बजा लेते हैं वो। कोई हारुल हो जाए।
हार क्या बात है। तो हमने इन लड़कों के साथ में हमने बहुत काम किया। हाँ, अब तो ये मनोज हो गया, सनी दयाल हो सनी दयाल, इन लोग उसमें रनिंग पॉइंट में थे। तो हम लोगों ने कोशिश रही हमारे कि इन बच्चों को भी बच्चे हैं हमारे सामने, बच्चे हैं आज बिल्कुल। बड़े स्टार बन गए, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन हमने इनके साथ शुरुआती हमने बहुत काम किया इनके साथ में, मानते हुए आपको ये लोग, और मानते भी हैं ये लोग, मानते भी हैं हमें, और हमने इनको सपोर्ट पुशअप किया। हमने कहा बेटा गाओ, एक कुमौनी हो जाए जरा, जो आप कन्नी बजे मुरली, क्योंकि शुरुआत में आपने जो बताया था ना कि वो कन्नी बजे मुरली वाली धुन आपके कानों में गूंजती थी, सबने ने वो सीखा है ना। सही बात है। उसको हम गा भी देंगे यार, अच्छा लगेगा। उस लाइन को गा भी देंगे। कने बजी मुरली बेड़ा ऊंचिन सिनानो माँ, कने बजी मुरली बेड़ा ऊंचिन सिनानो माँ, ओ बेड़ा ऊंचिन सिनानो माँ। तिमलिक पात सुहा तिमलिक पात, तिमलिक पात सुहा तिमलिक पात, तुम लदाख रे लते मकर लुबात, तुम लदाख रे लते मकर लुबात, रोई रोई दिन कटलू बेड़ा मिटना पान माँ, ओ बेड़ा कने बजी मुरली बेड़ा ऊंचिन सिडानो माँ, ओ बेड़ा ऊंचिन सिडानो माँ, ओ बेड़ा ऊंचिन सिडानो माँ। क्या बात है, क्या बात है यार भाई, कमाल के हैं हमारे सुरेंद्र कोहली। और आपके जो साथ आए हैं वीरेंद्र काला जी, हैं वीरेंद्र भाई, यार मज़ा आ गया। आपकी उंगलियों में तो जान है यार। तो जवान है तो उंगलियों में जान होनी है ना। तो चलो चलते चलते आपके साथ बात करने में तो ऐसा लगेगा कि कई दिन कट जाएंगे। कोई खास अनुभव जब ये आप जब स्टेज पे गए ना, आपने बताया कि पैसा भी नहीं मिलता था, ये अब स्टेज शुरू हो गया है आपका, दनादन स्टेज हो रहे, कोई ऐसा खास अनुभव है जिसको हम दर्शकों को सुना सकते हैं स्टेज का? चलो जी, अब मेरे साथ बहुत घटनाएं ऐसी घटी हैं, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किस्सा मतलब, हाँ इस किस्सों से आदमी सीखने को मिलता है कुछ आदमी को। तो हम एक बार उधर चले गए, आपके मोरी साइड चले गए हम। अच्छा। तो हम एक किसी संस्था के साथ चले गए। तो वहाँ हमने एक गांव जाना था, कोई नेटवार, मोरी, मसरी, सट्टा, ऐसा कुछ गांव है, मतलब वो लास्ट बहुत दूर है, पैदल है सारा। तो साहब हम वहाँ से जहाँ तक गाड़ी जाती थी वहाँ तक गए हम। अब मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे हम, दोनी तक गाड़ी जाती है, दोनी तक शायद, ऐसा मुझे। हम नदी से गए थे, वो रुपीण सुपीण का कोई संगम होता है, नदी पार करके उधर से। तो पानी बहुत तेज, तो हमें डर भी लग रहा। तो वहाँ हम चले गए, हम लोग एक भगत राणा जी का ग्रुप है, उनके साथ चले गए। तो 5-6 आदमी थे हम, 6-7 आदमी थे शायद। अच्छा। नुक्कड़ नाटक के लिए चले गए वहाँ पे। तो उन्होंने बोला नज़दीक है हमारा गांव, नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ के लोग भी थे कोई, तो चलते चलते गए हमें। तो हमें 4 के 2:30-3 बजे हम वहाँ पहुँचे लगभग गाँव में ना।
दिन में पहुँचे हम वहाँ पे जहाँ से हमने पैदल जाना था। अच्छा। चले साहब वहाँ से धीरे धीरे पैदल चलते रहे, चढ़ाई ख़त्म होगी और रास्ता ख़त्म ना हो, चलते रहे। फिर गांव, अभी जो हमारे साथ में थे उनको पूछा कितनी दूर है, बोला था यहीं पास में, ज़्यादा दूर नहीं। बोला हम तो, हमारा तो 3 दिन चक्कर मारते हैं दिन के यहाँ। हाँ। अब वहाँ हमने कहा यार गांव वाले तो ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, हमने तो कोई घसियारी आ रहे तो उसको पूछ रहे हम कि भाई कितनी दूर है। कितना दूर? बोला बस ये पहाड़ पार करके बस यहीं पे पास में। अच्छा। तो पहुँचते पहुँचते वहाँ पोस्ट की खेत होती है, वहाँ पोस्ट अच्छा। होता है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर पहाड़ में चले गए, वहाँ रास्ता खत्म नहीं, हमें भूख लगी, 8 साढ़े 8 बज गए रात के? रात के। हाँ। भूख लगी हमें, बहुत भयानक भूख लगी हमें, सभी को भूख लगी। तो हाँ जिस गांव में गए वहाँ इतना तो सब बैकवर्ड एरिया। हाँ। तो अब वहाँ रात को हम 7-8 बजे चले, खाना बनाने के प्रबंध तो करना पड़ता है, क्या करें। एक घर में चले गए, वहाँ पे उन्होंने खाना बनाने के बोल यहाँ बनाएंगे। अच्छा। तो आलू थेच के बनाए उन्होंने। अच्छा। आलू थेच के बनाया, तो वहाँ पे शायद उनको हो सकता है अपने घर की परिस्थिति है खराब तो है। बर्तन भी कम भी थे उनके पास। अच्छा। तो हमारे साथ का एक कलाकार था, हाँ। तो उसने कुत्ते के वो रखा था वहाँ पे बगल में, कुत्ते का वो बर्तन। हाँ। अब उसने सोचा कि ऐसे रखा होगा, उसने भी ध्यान दिया, उन्हें वो बर्तन ले गया, वो नाले में उठा के हाँ। बोला मैं लेता हूँ। उन्होंने आलू थेच के बना रखा, आलू थेच के उसमें डाल के सोयाबीन की बड़ी, पर पानी अलग और आलू अलग। अच्छा। ऐसा। अब उसने भी वो कुत्ते का जो बर्तन हाँ। था वो था हमारे साथ में कलाकार, उसने वो बर्तन उठाया हाँ। और खाने के लिए उसने बोला भाई कौन सा बर्तन लाया तो ये। हाँ। अरे बोल डालो बोला इसमें, और उसने उसमें साग को डाला, उसने रोटी खा गया। अब हम भी गए वहाँ, तो ऐसे बर्तन को जैसे करके ढूंढे ढाने हम उन्होंने, तो हमने वहाँ पे तो आलू अलग, बड़ी अलग, पानी अलग, पर वो इतना टेस्टी हुआ वो खाना पंचोली जी। भूख लगी थी ना? भयंकर भूख लगी थी, तो हम 8-10 रोटी खा गए उस समय, इतनी भूख लगी थी। अच्छा। अरे बहुत भूख लगी थी, हम प्यासे अलग मर गए, भूखे अलग मर पानी गए। रास्ते में क्या? पर वो क्षेत्र में जो हम गए, वो स्वाद अब तक है, वो स्वाद हमारे उसमें आज भी घूम रहा है। और वो भी हमें याद है जो कुत्ते के बर्तन में खाना खाया उस कलाकार ने। उस कलाकार, हमारे कलाकार, हम लोगों ने तो उसमें बहुत आनंद लिया हमने, उस गाँव में बहुत आनंद। एक बार हम एक जगह चले गए चंबा के साइड में, हाँ। एक प्रोग्राम में, एक गायक हमें फंस गया बेचारा। हाँ। तो उसने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब अब ऐसी बात है, प्रोग्राम होना है आपका तो उस सिंगर ने किसी और म्यूजिशियन के साथ भी किया होगा, लेकिन हमने किया था उसने। हाँ। लेकिन हमें नहीं था पता, हम उसकी झांसी में आ गए, बोल दिया म्यूजिक होना है, नहीं ना सिंगर था कोई। हाँ। उसे बुला दिया साहब में, चले गए हम यहाँ से अपना वो लेके। सारे सुपर गए होंगे आप? सब कहा यार, उसने बोला यार जो तुम्हें और लोग तुम्हें कितने पैसे देते हैं, हम तुम्हें कोई 1000 रुपये दे रहा, हम तुम्हें 1500 रुपये देंगे, आइए आप। हम भी चले गए, हमने कहा यार ये तो बढ़िया यार, हाँ। पैसा भी ठीक मिल रहा है, जाना चाहिए। हमने कहा एक गाड़ी हमने शायद उन्होंने गाड़ी उन्होंने भेजी थी शायद उन्होंने। अच्छा। तो ऋषिकेश से गाड़ी बोला उसमें आ जाना तुम लोग। तो हम एक बाइक लेके चले गए, 2 आदमी, हम 2-3 आदमी यहाँ से बाइक लेके चले गए ऋषिकेश तक। 3 कलाकार यहाँ से लगे, 1-2 कलाकार ऋषिकेश से पकड़ ली। वहाँ से गाड़ी में चले गए, तो हमने बाइक नहीं छोड़ी, हमने कहा बाइक लेके चलते यार। उसमें बाइक का भी बड़ा शौक था, चले गए साहब वहाँ पे, प्रोग्राम किया। वो अच्छा हुआ, सिंगर भी, प्रोग्राम अच्छा हुआ, प्रोग्राम बढ़िया हो गया, प्रोग्राम हाँ। सब कुछ बढ़िया हो गया। अब सिंगर के लिए बोला भाई पेमेंट करा, बोला ऐसा करते हैं पेमेंट यहाँ तो भाई कहाँ से करूँगा, बोला अब बोला ऐसा करते हैं चंबा चलते हैं, चंबा से ATM से निकाल देंगे पैसे, कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई बात नहीं यार, जब चंबा तो जाना ही है, चंबा जाना है। पर वो सुनने में आया उस सिंगर ने पिछली बार क्या किया कि उसने बोला कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा। और अपना गोल हो गया और वो दर्द में आ गया, वो पता नहीं कहाँ लापता हो गया। वही सिंगर पिछली बार पहले बार उसने ऐसे किया, हमने ऐसे सुना। हाँ। तो दूसरी बार उसने किया, हमारे साथ आ गया वो। दूसरी बार आप लोगों के साथ, वो हमारे साथ में जो कलाकार था उसने अपने साथ बैठा दिया, चल बेटा मेरे साथ बैठ, पैसे निकाल के ला भाई चल। हाँ। गए साहब हम चंबा में, तो चंबा में उसने ATM देखे तो ATM में पैसे नहीं। उसने बोला मैं जोल, कोई मेरा जानने वाला था, मैं उससे निकाल, मेरे जोल गाँव में। हाँ। तो वो चंबा से नीचे, हम तो सीधा नागने आके सीधा चंबा से नीचे, हाँ। वो जोल होते हुए आया। अच्छा।
अब वो हमारे साथ जो कलाकार है वो उसको बैठा के लाए, हाँ, साथ बिल्कुल। साथ लाया उसको, वहाँ तक ले गया उसको। नागणी में हम सब इकट्ठे हो गए। भाई पैसा हमने सोचा पैसा लेके आ रहा होगा। हाँ हाँ। उसमें फ़ोन फाने का भी साधन था नहीं कुछ। हमें पैसा कहाँ है? बोले यार पैसा कैसा होगा? बोला ऐसा मैं रिस्क से लूँगा किसी से। हाँ तो हमने कहा चल रिस्केस ही सही, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। रिस्केस तक आ गया हमारे साथ में। अच्छा। अब रिस्केस तक आ गया तो उसने फ़ोन फान किया होगा कहीं इधर उधर, तो किसी ने मना कर दिया उसको, भाई पैसा छोड़ दो, पैसे तो कहाँ से देंगे तेरे को। हाँ अब शायद 6-7 हज़ार रुपये थे शायद, पेमेंट ज़्यादा नहीं थी हाँ हाँ। उस समय पैसा। तो उसने रिस्केस में आते आते हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया, हम भूखे प्यासे आए वहाँ से। अच्छा, तो रिस्केस पैसा मिल गया? नहीं मिला रिस्केस पैसा। उसने बोला ऐसा है अब देहरादून चलो, मैं थोड़ा सा देहरादून चलता हूँ। रिस्केस पैसा नहीं मिला? नहीं मिला रिस्केस। अच्छा, फिर? देहरादून चलूँगा मैं तुम्हारे साथ के। अच्छा। हाँ, हमने सोचा इसे देहरादून जाते हैं। हाँ। अब इसके लिए कमरा भी करना पड़ेगा। हाँ। और जब उसने रिस्केस तक नहीं दिए पैसे, जब यहाँ इसका एरिया है तो देहरादून में कहाँ से देगा ये पैसे? हाँ। ये जो इसका एरिया चंबा था, चंबा में उसने पैसे नहीं दिए, जोल में उसने पैसे नहीं दिए, नागड़ में उसने पैसे नहीं दिए, खाड़ी में उसने पैसे नहीं दिए, तो रिस्केस में पैसे नहीं दिए, तो यहाँ कहाँ से देगा? हाँ। उन्होंने बोला उतर नीचे भाई। आपने हाथ एक कलाकार हमारा चंबा फंस गया। अच्छा। अब वो इंतजारी में कि पैसे लेके आएगा कोई। अच्छा। अब बेचारा उसका वो क्या करे, भला ऐसे मैं तो फंस गया कि यार क्या होगा। हाँ। तब वहाँ चम्मा में किसी से जुगाड़ करेगा, उसके रहने का क्या। हाँ। उसने कहीं और जाना था कार्यक्रम में। हाँ। तो उसने हमेशा बेवकूफ़ बनाया, तो हम खाली आए घर। अब तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। क्या बात। एक बार आपके ये जौन सर साइड में गए, तो यहाँ से बोल दिया किसी ने कि अभी तक पैसा नहीं मिला कि ऐसा है भाई, तुम्हारा प्रोग्राम आप चिंता मत करो, पैसा तुम्हारा मुंह मांगा मिलेगा, और विभाग से लगेगा तुम्हारा प्रोग्राम मैं लगाऊंगा। अच्छा। चले गए साहब, हम भी दो गाड़ी करके चले गए। हमने कहा यार पैसा, गाड़ी का पैसा अलग मिलेगा, विभाग अलग मिलेगा। हम भी 2 गाड़ी लेके चले गए तड़ी में। तड़ी में चले गए, हमने गिटार रख दिया, 2 ढोलक रख दी, तबला रख दिया, पूरा म्यूजिक, 7 इंस्ट्रूमेंट लेके चले गए साहब हम वहाँ पे। न वहाँ विभाग से लगा, न उसने दिया। उसने बोला भाई मैं क्या करूँगा, पैसे नहीं। हाथ जोड़ने लग गया वो, क्या करें उसको, आप मार तो सकते नहीं किसी को। बोला ऐसा है, बोला मैं बात करूँगा वहाँ विभाग में, बात करूँगा, ऐसा करूँगा, शो करूँगा। अब तक नहीं हुई? वो विभाग छोड़ो, वो जो हमारा तेल पानी का लगा था शायद उसमें 2 कि 2.5 हज़ार रुपये तेल का दिया था बस। अब वो भी 1 गाड़ी का तेल ही हुआ वो। अब तक नहीं दिया? अब वो तब बेचारे। तो सुरेंद्र भाई, लंबे किस्से हैं आपके साथ के अनुभव के, और जाते जाते आप के साथ बहुत मज़ा आया बात करने में, और बहुत कुछ लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि कमिटमेंट बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात है, साधना बहुत बड़ी बात है। और जैसे सुरेंद्र कोहली जी ने बताया कि साधना और साधना बहुत ज़रूरी है संगीत के लिए। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लगातार आपको प्रैक्टिस करना है, रियाज करना है, इसलिए आप आगे बढ़ेंगे, और बिना रियाज के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस अंतिम पेशकश आप कर दीजिए, उसके बाद दोबारा आपको ज़रूर बुलाएंगे, जो आप सुनाना चाहें, ताकि हमारे दर्शक आपको बार बार याद करें। एक बार आप अपना नंबर बोल दीजिए, ताकि म्यूजिक वाले अगर सुरेंद्र कोहली से कोई संपर्क करे। मेरा नंबर है 9760 71 8988। इस नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। तो सुरेंद्र कोहली को म्यूजिक पे बुलाएं, पैसा आप पहले दे दें। चलो सुना साहब।
पानी पानी मेरा मन की सदी चोली मेरा मन की सदी चोली न भूल चोली तू पानी पानी न भूल चोली तू पानी पानी। थैंक यू सो मच। कमाल के हैं हमारे सुरेंद्र कोहली जी और वीरेंद्र काला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका लंबा समय हमने लिया है और जितने भी लोगों ने आप दोनों लोगों को सुना है, ये साधना है और इसी साधना से आप सभी कलाकारों को शक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम हर कलाकार को प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा हो कि वो बहुत प्रैक्टिस करे, बहुत साधना करे, लगातार रियाज करे ताकि वो आगे बढ़े। आप दोनों लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और हम कोशिश करेंगे कि आप दोबारा आए। जरूर ऐसी ही किसी और शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।